ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में आप सबका स्वागत है। सूर्यांश, शादिता, आज मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी? मैं आप लोगों को एक अंकों की कहानी सुनाऊंगी। बहुत मज़ेदार कहानी है और सुनकर तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। ठीक है। तो ध्यान से सुनना। ठीक है। तो हमारी कहानी अब स्टार्ट होगी। ये जो 9 अंक था, एक बार क्या किया, जो 9 समझती हो, 9 वो, हाँ 9 बोलते हैं उसको, 9 भी बोलते हैं। 9 अंक 8 अंक को एक थप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया? थप्पड़, चाटा, जिसको चाटा भी बोलते हैं, थप्पड़ भी बोलते हैं। तो 9 अंक 8वीं अंक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस पर 8वीं जो अंक को बहुत तेज गुस्सा आया। बहुत तेज, तुमको कोई थप्पड़ मारेगा तुमको भी गुस्सा आएगा ना। वैसे ही 8वीं अंक को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो इस पर 9वीं अंक ने कहा कि मैं तुमसे तो बड़ा हूँ। 9 बड़ा होता है ना 8 से। हाँ। तो 9 ने कहा कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुमको थप्पड़ मार सकता हूँ, तुम छोटे हो। तो इस पर 8 ने सोचा कि क्यों ना मैं 7 को थप्पड़ मारूं। 7 क्या है? 8 से उससे छोटा है। तो 8 जो 8 अंक था वो 7वीं अंक को जोरदार थप्पड़ मारा। तो उसी तरह 7वीं अंक को भी गुस्सा आया कि क्यों 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 7वीं अंक को गुस्सा आया कि क्योंकि 8वीं अंक ने उसको थप्पड़ मारा। अब इसी तरह 7वीं अंक ने भी प्रश्न किया कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो 8वीं अंक ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तुमसे शक्तिशाली हूँ। 7 अंक बड़ा है ना, अरे 8 अंक बड़ा है ना 7 से। हाँ। तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो इसी तरह अब थप्पड़ों का सिलसिला चालू हो गया। जोरदार थप्पड़ चालू हो गया। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को, 1 ने 0 को। तो जब 1 को थप्पड़ पड़ा तो जो 0 था, शून्य जैसे जो होता है, शून्य, 0, वो क्या किया, वो डर गया। वो सोचा कि अब तो हमको भी, अब मुझे भी थप्पड़ अब पड़ेगा, क्योंकि सबको तो थप्पड़ पड़ चुका, अब मेरी बारी आई है, अब तो मुझे भी थप्पड़ पड़ेगा। तो बेचारा जो शून्य था वो जाके कोने में दुबक कर डर कर बैठ गया। अब डर गया वो। इस पर जो 1 अंक था उसने उसको देखा और कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारने वाला हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? तो शून्य ने कहा कि भाई जो बड़ा है वो छोटे को मार रहा है, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो शून्य हूँ। तो 1 ने इस पर जवाब दिया कि मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। इस पर 1 ने क्या किया, 1 अंक शून्य के बगल में जाकर बैठ गया। क्या बन गया? बैठ गया। जो 1 अंक था वो 0 के पास जाकर बैठ गया। इससे कौन सा अंक बन गया? 1 और 0 10। तो वो 9 से भी बड़ा हो गया। हो ना गया? तो इसका मतलब क्या है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, क्या सीखी तुम इस कहानी से? मतलब बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने। बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने। बड़ा तो वो होता है जो दूसरे को बड़ा बना दे। शून्य को उसने बड़ा बना दिया। शून्य को उसने बड़ा बना दिया। इसलिए बड़ा वो नहीं है जो अपने आप को खुद को बहुत बड़ा मान रहा है। बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बना देता है। जैसे 1 ने शून्य के बगल में जब जाकर बैठ गया, जो शून्य था वो बड़ा हो गया, तो वो बड़ा हो गया, वो अंक बड़ा हो गया। तो इसी तरह हमें भी इन अंकों से इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी
दूसरों को बड़ा बनाना है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम दूसरों को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसा हम लोगों के अंदर ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की भावनाएं, जैसे एक अंक शून्य के बगल बैठा तो शून्य को बड़ा बना दिया, इसी तरह हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों को बड़ा बना दें। ठीक? कहानी कैसी लगी? अच्छी। क्लैपिंग करो तब। थैंक यू।